टू ऑल द डिवाइन सोल्स। होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 20 दिसंबर 1969 की मुरली को रीड करेंगे। 20 दिसंबर की ये मुरली है जिसका टाइटल है प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। अब जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट इस मुरली के अंदर है उसको बताने के लिए पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जो है कनेक्ट करनी पड़ेंगी। बाबा ने इस मुरली में ये कहा कि कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप में कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं, ये पूछा बाबा ने। तो बात किस पे जोर दिया जा रहा है? एवर रेडी बनने पे, कि तुम्हारे लिए कोई भी डायरेक्शन निकाल दे बाबा, कहीं से भी कैसे भी कुछ भी अचानक का सीन आए तुम्हारे सामने कि तुम्हें ये करना है, तो इतने एवर रेडी बने हो। तो बाबा ने बोला कि इस सभी को एक बात पास विद ऑनर्स की पास करने की। देखो ये सारी चीज़ें जो भी कर रहे हैं किसके लिए? पास विद ऑनर्स बनने के लिए, जिनको बनना है उसके लिए ये वाली रिक्वायरमेंट या कंडीशन रखी है कि कोई भी डायरेक्शन निकले तुम 1 सेकंड में तैयार हो जाओ, ये वाली। तो बाबा ने कहा कि इनमें से सबको एक बात तो ज़रूर पास करनी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होंगी, उन बातों का ऐलान निकलना है कि बाप दादा ऐलान कर दे। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। अब समझ में आ रही है चीज़ों की गहराई कि क्या है। ऐसे ही कोई पास विद ऑनर्स नहीं बन सकता कि खाली ठीक है योग का इतना चार्ट बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मुरली पढ़ रहे हैं हम तो जी 2 बार 3 बार। बाबा ने क्या कहा? जो बात आपके ध्यान में भी नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होगा ना वो होगा पास विद ऑनर्स। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि महीनता में जाना। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जो इतनी महीन बुद्धि होंगे कि इन बातों को पकड़ सकें, उनकी विशेषता क्या होगी? तो उनकी विशेषता ये होगी कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर सकेंगे। नरम गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। बाबा ने कहा एक टेम्परेचर वाले नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ी नरम हो गए, जहाँ ज़रूरत पड़ी गरम हो गए, ठीक है, वो हो सकते हैं मोल्ड। नरमाई क्या है बाबा ने? अब ये नरम और गरम का मतलब क्या है इसको एक्सप्लेन ये पता होना चाहिए, तभी तो हम ऐसे बन पाएंगे कि मोल्ड हम कब हो पाएंगे, पता तो हो कंडीशंस। नरमाई है निर्माणता, बिल्कुल निर्माण हो गए किसी भी बात से। निर्माणता मतलब कि जरा भी किसी भी बात का अहंकार, कोई भी लाग लपेट ना हो, एकदम निर्माण निश्चल, कि जिसको बोला जाता है ना प्योर, एक छोटा बच्चा एकदम प्योर हार्टेड, एकदम पवित्र वो। और गरमाई क्या है? शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, स्नेह वाला रूप एकदम। बस जो होता है ना कि इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल निश्चल है, स्नेही है, वो वाली निर्माणता जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा, वही निर्माणता में रह सकेंगे। और स्नेह नहीं है तो ना तो रहमदिल बन सकेंगे ना नम्रचित बन सकेंगे। तो ये बाबा ने बताया। और शक्ति रूप, गरमाई का मतलब क्या है? शक्ति रूप, जहाँ पे ज़रूरत हो तो तब तुम ये मोल्ड होने वाला अपने अंदर संस्कार भर सकते हो। तो ये है बाबा ने कहा अंडरलाइन। ये फाइनल पेपर पहले अनाउंस कर रहे हैं कि हर समय निर्बंधन। तो जितना भी हमने डिटेलिंग पढ़ी, एक सार में एक शब्द में अगर बोलूँ तो क्या बनना है? निर्बंधन। किसी भी बंधन में नहीं आना, ठीक है, किसी भी बंधन में नहीं आना, तब पास हो सकेंगे। और निर्बंधन की ही निशानियाँ बताई कि क्या होना चाहिए। बोल्ड होना है और
जो भी है तुम सेकंड में एवर रेडी हो जाओ। कोई भी चीज़ें ये सारी क्या है, अब एवर रेडी कौन हो सकता है? माइंड लगाओ सीधा सीधा, जिसका कोई बंधन नहीं है किसी भी तरह का, ना किसी संकल्प का बंधन है, ना देह का बंधन है, ना रिश्तों का बंधन है। जो निर्बंधन है वही तो एवर रेडी हो सकता है, समझे? तो बाबा ने कहा कि ये है, और ये मैंने अनाउंस कर दिया है, यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये था जी आज के लिए। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें जिनको भी अच्छा लग रहा है। आज के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली में मिलती है। और आज का होमवर्क कल रह गया था वैसे, बट आज हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, पूरा दिन जितना हो सकेगा हमसे एकदम निर्बंधन की स्टेज में रहना है कि हम किसी भी बात के बंधन में ना आए। हमें ज़रा सा भी ये फीलिंग ना आए कि भाई ये तो बिल्कुल हमें, मतलब उससे ना अटैच नहीं होना। जो भी करेंगे ना डिटैच होके करेंगे। और कंप्लीट प्रैक्टिस यही रहेगी निर्बंधन की, कि मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। सोमान भी रख सकते हैं अगर कोई चाहे तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। और उसके बाद जिनका होमवर्क हो जाता है डन, कमेंट कर सकती हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति।